वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्या होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए जरा शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे हैं। यदि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सपोज दैट एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी है। ये 90 डिग्री है और आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो बचेगा वो भी 90 डिग्री का बचेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एंगल ए है एंड एंगल सी है, ये कैसे एंगल्स हैं? आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले हैं वो इन्हीं एंगल्स पर देखने वाले हैं कि क्या होंगे। तो जरा अगर हम बात करें तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए, कॉट ए और सेक ए, कॉसेक ए, इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो हम लोगों ने पहले के वीडियोस में ही देखा है कि इसको हम आसानी से इस रूल से कर सकते हैं, PBP अपॉन HHB। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉसेक। एक क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में पक्का है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशंस में आता है। देखिए जरा, साइन ए को हम क्या लिखेंगे, P अपॉन एच, कॉस ए क्या हो जाएगा, B अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 10, P बाई बी, कॉट B बाई P, सेक H बाई B और कॉसेक H बाई P। ठीक है, तो देखिए जो एंगल लिया जाता है उसके अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे अगर मैंने एंगल ए लिया है तो इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। इसी तरीके से कॉस ए के लिए एंगल जो बेस हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया परपेंडिकुलर, फिर बचा कौन सा, बेस, तो ये बचेगा बेस। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। तो थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए बेस आ जाएगा आपका AB और H यानी कि AC, P बाई B यानी कि BC अपॉन AB, और इसी तरीके से इन सबको कंप्लीट कर लेंगे, AB अपॉन BC, H हाइपोटेन्यूज AC अपॉन B यानी कि AB कोसेक A यानी कि AC अपॉन P यानी कि BC। तो इस तरीके से आपके पास ये जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसके एंगल ए की वैल्यू आ गई है। अब जो टॉपिक है जरा वो समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। सपोज दैट कि इस पूरे को मैं एक इक्वेशन मान लूं थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन फर्स्ट, तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए, राइट। 90 डिग्री माइनस एंगल ए होगा ना। अब देखिए 90 डिग्री में से जब आप एंगल ए को माइनस करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एंगल सी की वैल्यू निकालूं तो 90 डिग्री माइनस ए ही होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो अब जो मैं निकालने जा रहा हूँ तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को निकालने जा रहा हूँ। और जरा देखिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज नजर आएगी आप लोगों को। तो जरा देखिए कि अगर मैं निकालूं साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन सी, वहां मैंने ये बताया ना 90 डिग्री माइनस ए, मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए एंगल ए ना लगा करके डायरेक्टली ए लिख दिया है, तो ये हो जाएगा साइन सी। और साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर सी एंगल को लेता हूं तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, दैट मीन्स AC।
ठीक है, तो इसको मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर तो ज्यादा आसान रहेगा। फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो देखिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, बेस बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, तो ये तो केवल साइन सी की वैल्यू हो गई। अब जरा इसी तरीके से अगर मैं cos 90 डिग्री माइनस ए निकालूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos सी, राइट। अगेन 90 माइनस ए किसके बराबर, तो सी के बराबर। ठीक है, 90 माइनस ए किसके बराबर, तो सी के बराबर। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और देखिए बेस क्या होगा, तो बी सी और हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी। और इसी तरीके से मैं tan cot sec cosec इन सब के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू निकाल दूंगा। ये सब मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास tan c cot c sec c cosec c। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। ये पहले से हमने रख रखा है तो ज्यादा इजी है। cot c बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन ए बी। sec c यानी कि sec c क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और बेस क्या है, बी सी। ठीक है, यहां तक आ गया। cosec c हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ गया ए सी अपॉन ए बी। देखिए इतना निकलने के बाद अगर इन सभी वैल्यूज को मैं इन सभी को एक इक्वेशन दे दूं, इक्वेशन नंबर सेकंड, यही समझाने की कोशिश मैं करने वाला था कि इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो जरा आप ध्यान से देखोगे तो साइन 90 माइनस ए जो है यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ये किसके बराबर है, यहाँ पर ये बराबर है cos ए के। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर समराइज कर दूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखिए क्या मिलेगा मुझे, तो साइन 90 माइनस ए मिलेगा cos ए। ठीक है, cos 90 माइनस ए मिलेगा साइन ए। देख सकते हो आप, cos 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए सी है जो कि साइन ए की वैल्यू है। सिमिलरली tan 90 माइनस ए ये मिल जाएगा मुझे cot ए के बराबर। cot 90 माइनस ए ये हो जाएगा tan ए के बराबर। एंड sec 90 माइनस ए ये हो जाएगा cosec ए के बराबर, और cosec 90 माइनस ए ये हो जाएगा sec ए के बराबर। और यही एक फॉर्मूले की तरीके से आप लोग यूज करोगे, जो कि एक अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर मैं एक एग्जांपल जो है ले लेता हूं जिससे कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए, और काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी के बेस पर जो हम लोग एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ही बेस्ड होगा। तो चलिए जरा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तो मैंने इसलिए समझाया कि आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक के बिहाइंड का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स and triangle is right angle। ठीक है, और जो ट्राइंगल है वो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। प्रूव दैट साइन b प्लस c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos a बाई 2। ठीक है, तो चलिए जरा इसको देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है, सिंस एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ
right triangle ABC, therefore by angle sum property of triangle, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए जो हमें प्रूफ करना है, जैसे हमें प्रूफ करना है B प्लस C जो है एक तरफ रहना चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए एंगल को अगर मैं हटा दूं कन्वीनियंस के लिए लिखने के लिए, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में A। इसको डिवाइड बाई 2 यदि कर दिया जाए, डिवाइड बाई 2, हम ये एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर तो बन जाएगा बी प्लस सी बाई 2, और राइट साइड में बनेगा देखिए 90 डिग्री माइनस ए बाई 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो ये 90 बचेगा और ये बाई 2। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, अब एक साइन रह गया है ऑन बोथ साइड, वी गेट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू राइट साइड में साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब जैसे ही ये आ गया, बस एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसको यूज कर लो। यहाँ पर चेंज रूल देखो, साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा कॉस ए के बराबर, तो ए की जगह पर क्या है तो ए बाई 2 है, तो हो जाएगा कॉस ए बाई 2। हेंस साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल कॉस ए बाई 2। प्रूव्ड। आई होप तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ये चीज जो है जो मैंने यहाँ पर समझाया आपको कि किस तरीके से ये आया है, कैसे किस तरीके से, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, बिकॉज टाइम इज एवरीथिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।